नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत। आप देख रहे हैं जेटॉक्स मीडिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो रविवार शाम 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसा, जिसका नाम अहमद मुर्तज़ा अब्बासी बताया जा रहा है। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसकी चेकिंग करी तो उसने सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला बोल दिया और उनसे राइफल छीनने की कोशिश करी। इस पूरी घटनाक्रम में पीएसी के 2 जवान भी घायल हो गए और फिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा उससे दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन सुनिए। 2015 में आईआईटी बॉम्बे से क्वालिफाइड है केमिकल इंजीनियरिंग में। कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी कर चुका है और ये मूल रूप से गोरखपुर का ही रहने वाला है, लेकिन स्पेशली इस घटना को अंजाम देने के लिए मुंबई से गोरखपुर आया था। अब इसके पिता का कहना है कि ये मानसिक रूप से विकसित था। ये मतलब इसका मानसिक तवाजुन ठीक नहीं था और इसमें सुसाइडल टेंडेंसी के सिम्टम थे और इसमें सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे और इसलिए कहता था कि मुझे पुलिस की गोली से मरना है। तो इसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। अगर उसके पिता की इस बात को मान लिया जाए कि वह मेंटली डिस्टर्ब था, उसमें सुसाइडल थॉट्स आते थे और उसने इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया, तो अब क्वेश्चन ये रेज होता कि उसने फिर धार्मिक नारा क्यों लगाया। वह चुपचाप आता, उसे जो कुछ करना था वो करता और निकल जाता, तो उसने धार्मिक नारा क्यों लगा। एक क्वेश्चन ये रोज होता है। दूसरा क्वेश्चन ये रोज होता है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति इस घटना को अंजाम देता जो अनपढ़ है, जो बेरोजगार है या फिर जो सरकारी तंत्र से सताया हुआ है, वह व्यवस्था से परेशान था, अपने हालातों से परेशान था और उसने इस घटना को अंजाम दिया, तो लॉजिक समझ में आता है और बात समझ में आती है कि ठीक है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक IITian जो कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुका है, वह इस घटना को अगर अंजाम देता है तो मामले की संजीदगी और बढ़ जाती है कि कहीं वो किसी कट्टरवादी संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसका लिंक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में अभी योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से जीते थे, दोबारा CM इलेक्ट हुए थे, कहीं उनकी जीत से बौखलाए हुए लोगों की बौखलाहट का तो नतीजा नहीं है ये सारा। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन में जिस प्रकार से नेताओं द्वारा नफरती बयानबाजियाँ दी गई थी, स्पेशली उसमें ओवैसी की वो स्पीच काफ़ी चर्चित रही थी, जब उन्होंने कहा था कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब योगी मठ में बैठ जाएंगे तो कौन आएगा तुम्हें बचाने। तो कहीं इस घटना का लिंक इस सब बयानबाजियों से तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। खैर, अभी पूरी जांच NIA को सौंप दी गई है। अब जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें बाहर निकलेंगी तभी पता लगेगा। अच्छा, इस घटना को बीते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं। अब जो लोग कहते थे कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, असहिष्णुता बढ़ गई है, देश रहने लायक नहीं रहा, 2014 के बाद एक धार्मिक उन्माद फैल गया लोगों में, आज सारे चुप्पी साधे बैठे। नसरुद्दीन शाह से लेके हामिद अंसारी तक, आज वो सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बहरहाल ये सारी घटनाएं भी चिंताजनक है। अब कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री के काफिले को भी रोका गया था उनके पंजाब दौरे के दौरान, बीच फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था। और ये अभी की घटना, ये इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पर ही हमला होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही गोरखपुर मंदिर के मठाधीश अभी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश की गई होगी। अब ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करती हैं कि अगर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं रहे, जो जेट सुरक्षा में घिरे रहते हैं, तो देश के लोगों का क्या होगा। फिर ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी तभी चीज़ें बाहर निकल के सामने आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।